हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल फार्मेसी नॉलेज में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के बारे में। सबसे पहले जानेंगे इंट्रोडक्शन। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कानून संसद के द्वारा 10 अगस्त 1971 को पारित किया गया था। ये कानून भारत के सभी राज्यों में मान्य है, सिवाय जम्मू और कश्मीर के। इस कानून के अनुसार प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड, अर्थात एबॉर्शन की प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा ही किया जाना चाहिए। ये एक्ट इसलिए बनाया गया ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल हो सके और वुमेन का एबॉर्शन लीगल रूप से और हाइजेनिक कंडीशन में होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसमें दिए गए कुछ डेफिनेशन की। सबसे पहले रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के द्वारा दिए गए जितने भी क्वालिफिकेशन में अगर कोई व्यक्ति पास करता हो या उसका नाम स्टेट मेडिकल रजिस्टर्ड में दर्ज हो, साथ ही साथ वो गायनिकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स में ट्रेनिंग लिया हो और उसे एक्सपीरियंस्ड हो, तभी वो एबॉर्शन की प्रक्रिया कर सकता है। दूसरा डेफिनेशन है गार्जियन की। वैसे व्यक्ति को हम गार्जियन कहेंगे जो कि माइनर अर्थात 18 वर्ष से कम आयु वाले एंड ल्यूनैटिक जो मानसिक विक्षिप्त वाले व्यक्ति का केयर टेकर हो, संरक्षक हो, उसे हम गार्जियन कहते हैं। तीसरा डेफिनेशन है माइनर। इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु का हो तो उसे माइनर कहा जाता है। ल्यूनैटिक अर्थात मानसिक विक्षिप्त। इंडियन ल्यूनेसी एक्ट 1912 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त हो या उसका मानसिक संतुलन सही नहीं हो तो उसे मानसिक विक्षिप्त कहा जाता है। अब हम बात करेंगे प्रोविजन ऑफ द एक्ट। इस एक्ट के प्रोविजन से कहां-कहां और किस-किस केस में प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। सबसे पहला, अगर कोई महिला 18 वर्ष की आयु का हो और वो प्रेग्नेंट हो तो उसके रिटेन कंसेंट के द्वारा प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। या कोई माइनर गर्ल हो अर्थात 18 वर्ष के कम आयु का हो या मानसिक रूप से विक्षिप्त हो तो उसके गार्जियन के रिटेन कंसेंट के द्वारा भी उसे प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। दूसरा कंडीशन है अगर कोई प्रेगनेंसी 12 सप्ताह से ज़्यादा ना हो और वो वुमेन के हेल्थ के लिए डेंजरस हो, अर्थात अगर जो चाइल्ड बॉर्न होने वाला है या तो वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो या फिर शारीरिक रूप से अक्षम हो तो उस केस में भी प्रेगनेंसी टर्मिनेट किया जा सकता है। तीसरा कंडीशन है अगर कोई प्रेगनेंसी 12 सप्ताह से ज़्यादा या 20 सप्ताह से कम हो तो भी 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की सलाह के द्वारा उस मेडिकल प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। फोर्थ कंडीशन इज अगर कोई प्रेगनेंसी महिला के हेल्थ के लिए खतरनाक हो या तो उसके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए या मानसिक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो तो भी उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। अगर बलात्कार होने से किसी में प्रेगनेंसी आ जाती है तो भी उस प्रेगनेंसी के केस को टर्मिनेट किया जा सकता है। सिक्स्थ कंडीशन इज अगर कोई प्रेगनेंसी कंट्रासेप्टिव डिवाइस के फेल्योर से हो गया हो या फिर फैमिली प्लानिंग के फेल्योर से हो गया हो तो भी उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। बात करेंगे किस किस जगह पे प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। सबसे फर्स्ट
गवर्नमेंट अप्रूव्ड हॉस्पिटल होना चाहिए या राज्य सरकार के द्वारा संचालित अस्पताल में ही प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। दूसरा कंडीशन है वैसा प्लेस जो डिस्ट्रिक्ट चीफ मेडिकल ऑफिसर के द्वारा वेरीफाइड हो और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड हो। उस जगह पे भी प्रेगनेंसी टर्मिनेट किया जा सकता है। साथ ही साथ एबॉर्शन के दौरान उस जगह पे प्रॉपर हाइजीन मेंटेन होना चाहिए। तीसरा कंडीशन है अगर राज्य सरकार प्रेगनेंसी टर्मिनेशन के लिए उसे सर्टिफिकेट इशू करता है तो वो प्रॉपर डिस्प्ले होना चाहिए। अब हम बात करेंगे वैसी जगह की जहां प्रेगनेंसी टर्मिनेट होता है तो वहां क्या क्या उपलब्ध होना चाहिए। सबसे फर्स्ट में ऑपरेशन टेबल जो कि गायनिकोलॉजी और एब्डोमिनल सर्जरी के सारे इक्विपमेंट के साथ उपलब्ध हो। दूसरा कंडीशन है एनेस्थेटिक इक्विपमेंट, रिसक्सिनेशन इक्विपमेंट, स्टरलाइजेशन इक्विपमेंट उस जगह पे होना चाहिए। एबॉर्शन के दौरान किसी भी अगर दवा की ज़रूरत हो या फिर पेरेंटल फ्लूइड सेलाइन की ज़रूरत हो तो भी वो दवा उस जगह पे उपलब्ध होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिफाइड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा ही एबॉर्शन होना चाहिए। अब हम बात करेंगे इसके कुछ ऑब्जेक्टिव की। ये एक्ट इसलिए पास किया गया ताकि एबॉर्शन को लीगल रूप से किया जा सके, कोई फर्जी व्यक्ति एबॉर्शन ना करे। दूसरा कंडीशन था पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए इस एक्ट को पारित किया गया। इस एक्ट का मेन लक्ष्य था कि गर्भावस्था महिला के हेल्थ में सुधार हो और गर्भावस्था महिला का एबॉर्शन और प्रेगनेंसी सेफ कंडीशन में और हाइजीनिक कंडीशन में हो सके। अब हम बात करते हैं इस कानून के उल्लंघन करने पे सजा की। अगर कोई व्यक्ति जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ना हो वो व्यक्ति अगर एबॉर्शन करता है तो उसे इंडियन पीनल कोड के अनुसार 2 साल से 7 साल की सजा मिलेगी। दूसरा कंडीशन है अगर कोई ऐसा जगह जो राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त ना हो उस जगह पे अगर प्रेगनेंसी टर्मिनेटेड होता है उस केस में भी उस जगह के संचालक को 2 साल से 7 साल की सजा हो सकती है। थर्ड कंडीशन इज अगर कोई व्यक्ति मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 का उल्लंघन करता है या इसे फेल करता है तो भी उस केस में उस पे 1000 रुपये की जुर्माना हो सकती है। थैंक यू दोस्तों।